पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान की किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है। वो जब भी किसी मुसीबत में पड़ता वहाँ पर मिस चू आ जा रही होती है जो उसे ऐसी हरकत के साथ देख लेती। इस वजह से जुयान सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, जब भी मेरे साथ कुछ गलत होता है तभी वहाँ पर मिस चू आकर देख लेती है। इसलिए मिस चू ने चैन नाम के एक डिसाइपल को जुयान के साथ ही लगा दिया था ताकि हर टाइम वो जुयान के ऊपर नजर रखेगा और जुयान कभी भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो चैन इसकी शिकायत जल्दी से जाकर मिस चू को कर देगा। लेकिन चैन तो बेचारे जुयान के लिए और बड़ी मुसीबत बनकर आ जाता है। वो हर टाइम उसे परेशान करने में ही लगा हुआ था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैन ने जुयान को देख लिया था जब जुयान ने उस चावक वाली लड़की से मार खाने के लिए उसका पैर पकड़ा था। उसे देखकर चैन कह रहा होता है, जुयान आपका दिमाग तो नहीं फिर गया ना, आप यहाँ पर कैसी हरकत कर रहे थे? मैं भी जाकर मिस चू को उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन जुयान जैसे तैसे उससे वहाँ पर समझा लेता है। तब चैन कह रहा होता है, मुझे तो लगता है कि आपका ना दिमागी संतुलन थोड़ा सा बिगड़ चुका है, इसलिए आप ऐसी एनी टाइम गलत हरकत करते रहते हैं। मेरे ख्याल से आपको एक बार डॉक्टर के पास जाकर इलाज करा लेना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ जिसका नाम मिस्टर जिन है। उनके पास लोगों की भीड़ जमा होती है, वो हर चीज का इलाज कर देते हैं। आपको उसके पास जाना चाहिए, वो आपकी दिमाग की बीमारी का भी इलाज कर देंगे। जो सुनकर जुयान सोच रहा होता है मैं एक बार जाकर उस डॉक्टर के पास देखूं, हो सकता है कि वो बीमारी ठीक कर दे। जुयान को खुद लग रहा था कि हो सकता है उसके अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी तो उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है। इसलिए वो चैन से कहता है, ठीक है मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलो, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। वहाँ आने के बाद उसे कई सारी भीड़ लगी हुई दिखाई देती है। सभी लोग वहाँ पर डॉक्टर जिन के पास आए हुए थे, लेकिन डॉक्टर जिन अभी आराम कर रहा होता है, इसलिए किसी को भी वो अंदर आने नहीं देता। साथ ही डॉक्टर जिन का ये रूल था कि किसी को भी उसे अपना इलाज करवाना है तो सबसे पहले 100 चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे। जुयान बेचारे के पास चांदी के सिक्के तो नहीं थे, इसलिए वो चैन से पूछ रहा होता है, क्या आसपास ऐसी दुकान है जो कुछ टाइम के लिए किसी नौकर को उधार लेते हैं और उससे काम करवाने के बदले कुछ पैसे देते हैं? ये सुनकर चैन कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर क्या आप मुझे बेचना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो 100 चांदी के सिक्कों में नहीं बिकने वाला, मेरे लिए तो कोई 10 चांदी के सिक्के भी नहीं देगा। जो सुनकर जुयान भी सोचने लगता है कि हाँ ये चैन बात तो सही कर रहा है, मुझे कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। चैन उसे बताता है, आपने यहाँ पर लगाना बोर्ड ठीक से पढ़ा नहीं, जब तक कि डॉक्टर जिन यहाँ पर किसी का इलाज नहीं करते ना तब तक वो इससे पैसे नहीं लेते हैं, इलाज हो जाने के बाद ही उन्हें पैसे दिए जाते हैं। ये सुनकर चैन को समझ में आता है कि अरे मैं तो बिला वजह ही इस चैन को बेचने की तैयारी कर रहा था। चलो इसकी किस्मत अच्छी थी जो यहाँ पर बच गया, वरना तो आज मैं इसे चश्मे बेच दिया होता। चैन आगे बताता है, यहाँ पर डॉक्टर जिन जो है ना उससे इलाज करने के लिए इतने लोग नहीं आए, बल्कि उसकी बेटी को देखने के लिए यहाँ पर ज्यादातर लोग आए हैं, क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर लोग इलाज कम कराने आते हैं, बल्कि डॉक्टर जिन की बेटी से मिलने के लिए ज्यादा आते हैं। जो सुनकर जुयान सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में डॉक्टर जिन की बेटी मिस चू से भी ज्यादा सुंदर होगी? तब वहाँ खड़ा एक बंदा कह रहा होता है, मिस चू तो बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन डॉक्टर जिन की जो बेटी है वो और ज्यादा सुंदर है। मैंने सुना है कि मिस चू की शादी किसी लूजर के साथ हो गई, उससे तो उनकी जिंदगी और ज्यादा खराब हो चुकी है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है कि मैं डॉक्टर जिन की बेटी को ही पटा लूं, क्योंकि मिस चू तो अब मेरे हाथ नहीं लगने वाली। जो सुनकर तो जुयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो सारे लोगों के सामने झूठ झूठ ये कह देता है कि देखो ये बंदा ना यहाँ पर डॉक्टर की बेटी के बारे में गलत गलत बातें कह रहा है, वो उसके साथ गलत हरकत करना चाहता है। जो सुनकर तो सारे के सारे डॉक्टर जिन की बेटी के जो आशिक थे वो उस बंदे के ऊपर टूट पड़ते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बंदी के बारे में ऐसा बोलने की। वहीं एक बंदा होता है जिसने एक खास टेक्निक को डॉक्टर जिन को दिया था, जिससे लेते साथ ही डॉक्टर जिन बोलते हैं उसे कि आ जाओ मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। जो सुनकर तो जुयान भी सोच में पड़ जाता है कि अरे ये डॉक्टर जिन तो अभी किसी का इलाज नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये इस टेक्निक को लेते साथ ही उसका इलाज करने लग गया। ये तो कमाल की बात है, लगता है ये डॉक्टर जिन बहुत ही चालू आदमी है, इससे कुछ न कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी तभी ये इलाज करेगा। तब चैन बताता है, तुम्हें यहाँ पर ना सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें एक छोटे छोटे टास्क लिखे होते हैं। अगर तुम कोई सा भी टास्क यहाँ पर कर दोगे ना तो उसके बदले डॉक्टर जिन तुम्हारा इलाज कर देगा, वो भी बिना पैसों के। तब वहाँ पर जुयान को एक टास्क लगा हुआ मिलता है जिसके अंदर उसे 3 बीस्ट को मारकर उनकी स्पिरिट को लेकर आना है। जुयान कह रहा होता है, ये टास्क तो मुझे थोड़ा आसान लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ यही वाला टास्क ले लेता हूँ। इसलिए वो डॉक्टर जिन से कहता है, मैं यहाँ पर ये वाला टास्क ले रहा हूँ, मैं 3 बीस्ट को मारकर उसके स्पिरिट आपको लाकर दे दूंगा, उसके बदले आप मेरा इलाज कर देना। जो सुनकर डॉक्टर जिन कहता है, देखो मुझे यहाँ पर ना तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं यहाँ पर इस टास्क को बदल रहा हूँ। तुम्हें अगर मुझसे इलाज ही करवाना है तो 3 नहीं बल्कि 20 बीस्ट को मारो और उसकी स्पिरिट लेके आओ, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हारा इलाज करना भी है या फिर नहीं करना है। जो सुनकर तो जुयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि इस खड़ूस डॉक्टर ने तो इस टास्क को ही बदल दिया। चैन कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर आपको ये टास्क नहीं लेना चाहिए, वो बीस्ट है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो इंसान को तो अपने नाश्ते में ही खा जाते हैं, तो डिनर की बात तो छोड़ ही दो, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन जुयान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो कह देता है कि इस खड़ूस डॉक्टर ने मुझे जो चैलेंज दिया है ना इसे तो मैं पूरा करके ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं 20 बीस्ट को मारूंगा और इसकी स्पिरिट लाकर इस डॉक्टर के मुंह पे मार दूंगा। जो सुनकर डॉक्टर जिन जो होता
है वो जुयान को एक स्पेशल बॉटल देता है। उसे देते हुए कहता है इसे ले जाओ, जब अगर बीस्ट ने तुम्हारे पर हमला कर दिया ना तब ये काम आएगी तुम्हारी बॉडी को रिकवर करने के लिए। जाओ जाओ ले जाओ इसे, तुम भी क्या याद रखोगे मुझे। इसलिए जुयान उस बॉटल को घर पे ले आता है। जैसे लाने के बाद वो सोच रहा होता है वो खड़ूस डॉक्टर तो मुझे अंदर से अच्छा आदमी लगता है, इसने देखो कितनी पावरफुल हीलिंग पोशन को मुझे दे दिया ताकि अगर मैं बीस्ट से लड़ते हुए मारा जाऊं तो उस टाइम ये हीलिंग पोशन मेरे काम आएगा और मरने से पहले मेरी सारी की सारी बॉडी को रिकवर कर देगा, जिस वजह से मैं दोबारा बीस्ट के साथ फाइट कर सकता हूँ। लेकिन चैन बता रहा होता है बॉस आपको ना इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले भी सुना था कि कुछ लोग वहाँ पर इस टास्क को पूरा करने के लिए गए थे, वो लोग तो 3 बीस्ट को नहीं मार पाए, जबकि उन बीस्ट ने उन लोगों को एक ही बार के अंदर चबा लिया। उनकी तो अभी तक के कोई खबर तक नहीं मिली। तो आप 3 को क्या, आपको तो 20 को मारने का टास्क मिला है, मुझे नहीं लगता कि आप ये टास्क पूरा कर पाएंगे। लेकिन जुयान उससे कह रहा होता है देखो मुझे पहले ही डिमोटिवेट मत करो, तुम जाओ सारी चीजों का बंदोबस्त करो, हम कल सुबह ही यहाँ से उन बीस्ट को मारने के लिए निकल जाएंगे। मुझे अब इसके अलावा कुछ नहीं सुनना, बस तुम यहाँ पर सारी चीजों का बंदोबस्त जल्द से जल्द कर दो। दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिसने उस डिसाइपल की लाई हुई टेक्निक वाली किताब को देख रहा होता है, जिसके बदले उसने उस डिसाइपल से कहा था कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। लेकिन तब हमें पता चलता है कि वो कोई टेक्निक वाली किताब नहीं बल्कि अडल्ट बुक थी, जिसके अंदर फालतू फालतू कहानियां लिखी हुई हैं। उसे ही पढ़ पढ़कर डॉक्टर जिन जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। ये सारी चीज उसके घर के बाहर से जुयान देख लेता है, जो देखकर वो कह रहा होता है कि डॉक्टर तो मुझे अशील लौंडा दिखाई दे रहा है, बड़ा ही अशील आदमी है ये, कहीं ये इलाज के बहाने मेरे साथ भी फायदा ना उठा ले। मुझे इस डॉक्टर पे डाउट हो रहा है, लेकिन अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैंने इसका टास्क जो ले लिया है मुझे टास्क तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब अगले दिन चैन ने बीस्ट को पकड़ने का सारा इंतजाम कर दिया था, वो वहाँ पर कई सारी चीजों को लेकर आया होता है। जुयान जब उन चीजों को देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो खाली बैंडेज वगैरह है, क्योंकि चैन समझ चुका था कि यहाँ पर जुयान बहुत ज्यादा मार खाने वाला है, इसलिए उसने बैंडेज लेकर आ गया ताकि पहले से वो उसके ऊपर पट्टी लगा सके। जो देखकर तो जुयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये पनौती बच्चा तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है, इसे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं यहाँ पर बीस्ट को मार पाऊंगा, इसे तो पहले से ही लग चुका है कि मैं मरने ही वाला हूँ वहाँ जाकर, इसीलिए उसने मेरे लिए इन पट्टियों का बंदोबस्त कर दिया। बड़ा ही बेकार बच्चा है ये, लेकिन तब भी उसे जो भी चीज जरूरत की मिलती है वो उसे लेकर वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो बाहर आता है सिपाही उसे सेट के बाहर जाने से रोक लेते हैं और उससे कहता है अपना पास दिखाओ, उसके बगैर हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन जुयान के पास तो पास था ही नहीं। तभी वहाँ पर एक दूसरा डिसाइपल आता है जो 12 ब्रदर गैंग का मेंबर है। वहाँ पर आने के बाद जैसे उसे पता चलता है कि जुयान भी यहाँ से उन्हीं बीस्ट को मारने के लिए जा रहा है, तो वो सोचने लगता है कि पिछली बार मैं अपने साथियों के साथ उन बीस्ट को मारने लेकिन मैं एक को भी नहीं मार पाया और उस वजह से मेरे बॉस ने मेरी खूब सुताई की थी। मुझे लगता है कि इस जुयान के पास कुछ न कुछ खास ट्रेजर तो होगा ही जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उन बीस्ट को मारने वाला है। इसलिए एक काम करता हूँ, मैं भी इस जुयान के साथ जाता हूँ, रास्ते में मैं इसे मार कर इसके पास से वो ट्रेजर निकाल लूंगा जिसकी मदद से बीस्ट को मारेगा। उसके बाद तो मैं खुद ही बीस्ट को मारकर अपने बॉस को दे दूंगा, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जुयान को उस बंदे के ऊपर कुछ डाउट तो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ रख लेता है ताकि कभी अचानक से बीस्ट आ गए तो हो सकता है कि वो रास्ते में उसकी मदद कर सके। लेकिन उस बंदे की फूटी किस्मत, वो जैसे चुपके से जुयान को मारने वाला होता है पहली बार में तो उसके सर पे मधुमक्खी का छत्ता गिर जाता है, जिस वजह से उसका पूरा मुंह सूज गया था। कई सारी मधुमक्खी ने उसे काट लिया होता है। उसके बाद रात में जब वो बंदा दोबारा से जुयान को मारने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर चैन भागते हुए आ रहा था जो आग जलाने के लिए गाय का गोबर लेकर आ रहा होता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो पूरा का पूरा गोबर वहाँ पर सीधा उस बंदे के ऊपर ही गिर जाता है। बेचारे की दूसरी बार भी किस्मत खराब निकली और इस बार भी वो जुयान को नहीं मार पाया। लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं आता और अगले दिन दोबारा से जुयान को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो उसे मार रहा होता है, चैन जो दूसरी तरफ मछली पकड़ने के लिए पत्थर फेंक रहा था वो एक पत्थर गलती से सीधा उस बंदे की तरफ ही फेंक देता है, जिस वजह से तो उसका सर ही फूट चुका था। बेचारे की तीसरी बार भी किस्मत खराब ही निकली। चैन कहता है अरे भाई मुझे माफ कर देना, गलती से मेरा निशाना ना इधर उधर हो गया। जो देखकर तो उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये लगता है कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं तो अब इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।